चला गया, चला गया। अशतरुल गाजी के बेटे का हाल तो देखो, उनकी कब्र का भी पता नहीं चला। चला गया। उनके साथ वही हुआ जिसके वो हकदार थे। कोशिश ने बिल्कुल ठीक किया है। तुम इस तरह क्यों चले गए कुंदूज? तुमने हमें अलविदा तक कहना गवारा ना किया। हाय कुंदूज। बस करें अम्मा, आप ऐसे शख्स के लिए आंसू बहा रही हैं जिसने जाने से पहले खुद बहुत से लोगों को मारा था। बस कर दो मलहून, वालिदा पहले ही बहुत दुखी हैं, इन्हें और परेशान मत करो। अम्मा। बाला मेरी बच्ची, कुंदूज हमें छोड़ के चला गया, आयशा भी चली गई। आपको दुख देना मेरा मकसद नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए आंसू ना बहाएं। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। कुंदूज इस हद तक नहीं जा सकता। उन्होंने मेरे बेकसूर बच्चों को मार डाला। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मलहून खातून, अम्मा ठीक कह रही हैं। मुझे जरा यकीन नहीं सुनी सुनाई बातों पर। कुंदूज साहब चले गए, आयशा चली गई, और जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया उसका क्या? अपने आप को उस्मान साहब के हवाले कर दिया था कुंदूज साहब ने। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अम्मा की हालत नजर नहीं आ रही? बाला, मुझे बता, शेख मोहतरम ठीक है ना? कह दो कि वो ठीक है। हाँ, कुमराल अब्दाल उनके साथ हैं इस वक्त। सिपाहियों, आकजा सिपाही जंग की साजो सामान तैयार कर रहा था, उसे शहीद कर दिया गया। शेख अदवाली हम लोगों की रहनुमाई कर रहे थे, उन पर हमला किया गया। कितने ही सिपाही शहीद कर दिए गए। उमर साहब हमारी मदद के लिए आ रहे थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। और अब इवाज भाई, उन पर भी उमर साहब की तरह वार किया गया। और अब खुद जाकर हम इवाज साहब को लेकर आएंगे। बोरान। जी जनाब। भाई सुंगुर। जी जनाब। सबसे तेज घोड़े तैयार किए जाएं और तीर भी बहुत से साथ लेकर जाना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जो हुक्म आपका हुजूर। बारकान, तुम भी हमारे साथ जाओगे। इवाज साहब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैं चाचा को नहीं बचा पाया, लेकिन अपने ससुर को बचाना चाहता हूं। उस्मान साहब, कुंदूज साहब की मौत का अफसोस है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने एक भाई खो दिया है और दूसरा भाई आपको मिल गया है। रुक जाओ कोशिश, रुक जाओ। ये तुमने क्या किया तुर्गत? पहले तुम मुझसे मेरी बहन को छीन कर ले गए, उसकी हिफाजत नहीं कर सके, और अब उसके कातिल की हिमायत करने आए हो। मैं किसी को बचाने नहीं आया कोशिश, तुमसे बात करने के लिए आया हूं, सिर्फ कोनूर के साथ। क्या बात करनी है? पहले अपनी तलवारें नीचे कर लो कोशिश। जो बात करनी है वो बात करो तुर्गत। उस्मान साहब को कहना है कि यह हमारे खिलाफ एक चाल है। मुझे अभी तक इन पर यकीन है, अभी तक। पहले मुझे ये बता,
कुंदुस को बेगुनाह साबित करने के लिए उस्मान साहब ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम हिमायत करने आ गए? कोसुस, ना वजीर ना गया तू। मैंने सब गद्दारों की चालें देख रखी हैं। जिसने भी ये जाल बिछाया है वो उस्मान भाई को अकेला करना चाहता है। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि उस्मान को अकेला करने के लिए उन्हें मेरी बहन ही मिली थी? सोचो कोसिस, गुंदूज और मैं उस्मान साहब के साथ ही थे। हम उनके साथ शाना बशाना तलवारें लेकर निकलते हैं और उनके लिए फौज की कमांडर की हैसियत रखते थे। और तुम उनके सबसे अहम इताहती हो। क्या तुम देख नहीं सकते? उन्होंने एक ही हमले में हम सबको अलग अलग कर दिया। अगर सरदार उस्मान को ये सब पता था तो फिर उन्हें यह भी अंदाजा होना चाहिए कि मैं रास्ते में इन पर हमला कर सकता हूं। जानते हैं वो, उन्होंने जानकर कुंदूज साहब को जला वतन किया, क्योंकि अभी कुंदूज साहब को मरना होगा। हम मर जाएंगे तुर्कुत, मर जाएंगे। काई की भलाई के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है। तो फिर ये हमारे खिलाफ ये जाल कौन बिछा रहा है? बता। जो कोई भी ये सब कुछ हमारे साथ कर रहा है उसे सामने लाने के लिए ये हमारे पास एक ही मौका है। तुम और मैं उस्मान साहब के दुश्मन बन जाएंगे और कुंदूज साहब को मरना होगा। अभी यही मुनासिब है। तो ये बताओ, तुम पर भरोसा आखिर क्यों करूं? जिसने मेरी बहन को मार दिया उसे क्यों बख्शो? ना बख्शो। उस्मान साहब चाहते हैं कि कुंदूज साहब और आयशा खातून तुम्हारे किले में ठहरे। मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम्हें कुंदूज के खिलाफ एक भी सबूत मिला तो तुम फौरन मार डालना। इन दोनों को। ये बेहतर है। अभी छोड़ रहा हूं तुम्हें, सिर्फ अभी के लिए। गिरोस, समाइल, गिरफ्तार कर लो इन्हें। अब हमें इस खेल को थोड़ी तरतीब देनी होगी। सबसे अहम जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। हमें इस हंगामे को फतह में बदलने की जरूरत है। सलामत रहें तुर्गुत साहब। सलामत रहें। जहाद मुबारक हो। बारकन साहब की तरफ से। हुजूर, ये काई कबीले से आया है, बारकन साहब की तरफ से। मेरा भाई उमर सरदार काई कबीले जाते हुए शहीद कर दिया गया। मेरा भाई इस राह पर शहीद हुआ है, इसका मतलब है हम सही राह पर हैं। हक का रास्ता है ये। कबीले के हालात ठीक नहीं हैं। बारकन ने यह भी लिखा है कि सूरत हाल अच्छी नहीं, दुश्मन हर तरह से वार कर रहा है उन पर। कबीला अभी दूर है जरा, अभी हमने कदम भी नहीं रखा है और जंग की बू आने लगी है। मेरे भाई को शहादत मिली है, हमें भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। आमीन हुजूर। काफिला कैजिल खान की तरफ बढ़ता रहेगा। हम बारकन से मिलने बाद हम बोक हो जाएंगे। देखते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। हुजूर, क्या आप एलची को जानते हैं? कोई जाल हो शायद? अगर जाल हुआ तो काफिरों को मारते हुए कबीले जाएंगे। यहां तक आते हुए बहुत सी जंगें लड़ी हैं। चलते हैं, चलो सिपाहियों। जहर
अब उनकी रगों में शामिल होना शुरू हो गया होगा। मेरी प्यारी कॉर्नेलिया, ओस की ये रोशनी भी दिन ब दिन मध्यम होती जा रही है, जिसके बाद मुकम्मल तारीकी होगी। और तरक्की हमसे है जनाब। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सवाल पूछे बगैर तुम जान भी नहीं सकती। पूछो खूबसूरत लड़की। वो तुर्क और बारकन, वो हमेशा आप ही का साथ क्यों देते हैं? उनका इससे कोई ताल्लुक तो नहीं है और हमारा अकीदा भी अलग है। ये सब इक्तदार का खेल है। इक्तदार का लालच इंसान को अपने दुश्मन के लिए कुत्ता बनाने की ताकत रखता है। उसका पट्टा हमारे हाथ में है। मैं अभी वास को खुशखबरी देने जा रहा हूं। अब तक उसे मेरा खत मिल चुका होगा। देखो, जो कुछ हो रहा है उसकी हकदार नहीं हो तुम अपनी जगह ठीक हो। उनकी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा। उस्मान के भाई हैं गुंदूज साहब, मगर तुमने देखा नहीं सलवी? क्या सब कुछ वाज़ेह नहीं है? ठीक कह रही हो मेरी बहन। क्या तुमने नहीं देखा? बाला खातून सलजान खातून की नजर में अच्छी बनना चाहती है। बिल्कुल नहीं, बाला खातून हरगिज ऐसा नहीं चाहेंगी। मेरी प्यारी सी बहन, तुम सबको अपनी तरह समझती हो, मगर ऐसा नहीं है। जब बात सरदार मुतय्यन करने की हो और नशिस्त पर बैठने की हो तो भरोसा करना मुश्किल होता है। भाई भाई के खिलाफ हो जाता है और बहन बहन की। आपको लग रहा होगा मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। अनकरीब आपको भी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। मुझे सरदार उस्मान के प्यार का अंदाजा हुआ तुमसे गुंदुस। काश मैं भी अपनी बहन को तुम लोगों के दरमियान नहीं भेजता और उसकी हिफाजत करता। मारी को कले से बाहर भेज के पछता रहा हूं, खास तौर पर तुम लोगों के दरमियान भेजकर। नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे उसे वहां। हो सकता है कि तुमने ये ना किया, लेकिन फिर भी ये सब हुआ वही है। सोचो कोशिश, तुम सिर्फ अपनी नफरत का इजहार करने के लिए हमें इल्जाम दे रहे हो। नफरत? ये तो याद होगा ना गुंदुज साहब, मेरी बहन के मारे जाने से पहले कितना प्यार करने लगा था मैं तमाम कबीले से। जनाब, तैफूर निकोला आया है। एक बात याद रखो, यहां से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए तुम मर चुके हो। निकोला इस साजिश में शामिल है या नहीं, देखने जा रहा हूं। आप आराम करें। आप ठीक तो है ना? ठीक हूं। कोशिश, क्या तुमने वाकई गुंदूस को मार डाला? बहुत अजीब सवाल किया है। तुम्हारा सवाल सुनकर मुझे हैरत हुई है निकोला। मुझे जानते नहीं क्या? मेरी बहन के कातिल को मैं जिंदा छोड़ दूं, ये सोच भी कैसे सकते हो तुम? और उस्मान, वो क्या कहेगा तुमसे?
क्या कहेगा वो मुझसे? मैंने अपनी बहन खोई, उसके बदले उसने अपना भाई। बोल ही क्या सकता है वो मुझसे? मतलब ये खेल खत्म, मगर तुम अभी तक उस्मान के साथ हो, ऐसा ही है ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कैसी दोस्ती? अब कोई गुंजाइश बची है कि मैं उनका दोस्त बनूं? उस्मान मेरे कले पर हमला करने ही वाला था, मगर उसने अपने दोस्त खो दिए और भाई को भी खो दिया। मतलब अभी तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका। उस्मान ने सब कुछ खो दिया। मतलब के हमारे कले महफूज हैं। महफूज है। अस्सलामु अलैकुम। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वालेकुम अस्सलाम। देखने में तो आप मुसाफिर लगते हैं, तो फिर बताइए कहां से आ रहे हैं और कहां जाएंगे? सऊद से आ रहे हैं और वहीं जाएंगे जहां रास्ता ले जाएगा। मतलब सऊद? मैं काई कबीले की जानिब गामजन हूं। जानता हूं। आप तमाम सरदार उनका साथ दे रहे हैं। उस्मान साहब हमेशा से तुर्क इत्तेहाद के लिए कोशा थे। जी हां, अब ये सरहदें तुर्कों की उम्मीद है। अगर हम मुत्तहिद हो गए तो ना ही बाज़ंतीनी ना ही मंगोल हमारे सामने खड़े होंगे। चलें फिर मुसलमानों के इस इत्तेहाद को हम सब जमात के साथ नमाज पढ़कर जाहिर करते हैं। आइए सफ तैयार करें, मगर इमाम कोई फकी नहीं बल्कि सरदार होगा। बहुत शुक्रिया। सवारी तो उस तरफ गई है, लेकिन कुछ घुड़सवार उस तरफ गए। ठीक है, लेकिन इवाज साहब का दस्ता इस तरफ गया होगा। लेकिन ये रास्ता तो काई कबीले की तरफ नहीं जाता है। काफिला वहीं से गया होगा कबीले की तरफ। मगर इस तरफ मौजूद निशानात बल्कि इवाज साहब को काफिले से अलग कर दिया गया होगा। जरकुताय, मुराद, बारकन, आप लोग मेरे साथ आइए और बाकी सिपाही काफिले के पीछे जाएंगे। जैसे आप कहें जनाब। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ।
तुम्हें उस्ताद का सामना करना चाहिए उस्मान, सामना करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उस्मान के पास जाकर तुम क्या करने वाले थे? वो पहले ही हार चुका है, तमाम सरदार उसके खिलाफ हो गए। तुम अब भी उसके पास क्यों जाना चाहते हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उमर भी उस्मान की तरफ जाना चाहता था, मगर उसकी किस्मत में नहीं था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पर बहुत से बहादुर हैं, मगर गद्दार भी बहुत कसरत से पाए जाते हैं। एवाज, एवाज। तुम लोग सिर्फ एक ख्वाब के पीछे अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो। हम तुर्क अपनी जिंदगी जाया नहीं करते काफिर। हमारी जड़ें मजबूत हैं, हमारी शाखें आसमान तक जाती हैं। जिस मिट्टी में तुम्हारा बीज बोया गया वो जरखेज नहीं। काश कि तुम भी बारकन की तरह मेरे कुत्ते बन जाते। चलो अब आ जाओ उस्मान, आ भी जाओ अब। ये निशानात किस तरफ जा रहे हैं? ऐसा लगता है वो करीब ही है कहीं। अतराफ का जायजा लो जाके। चौकन्ने रहना। बिल्कुल ऐसा करते हैं। बाबा, बाबा, देखे कौन आया है। शेख मोहतरम, इनका बुखार तो बहुत तेज हो गया है, आग की तरह चल रहे हैं।
या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। कुमराल अब्दाल, जल्दी आए, आकर देखें शेख मोहतरम को, मदद करें। शेख मोहतरम का बुखार बहुत तेज हो गया है, देखें इन्हें। या अल्लाह मदद फरमा। बाबा, शेख मोहतरम को जहर दिया गया है, बाला खातून जहर दिया गया है इन्हें। बाबा, बाबा, मेरे बाबा, आंखें खोले। बाबा नहीं, हमें छोड़ के बच जाए बाबा। बाबा मेरे शेख मोहतरम। उस्मान साहब को यहां खुद आना होगा मुझसे बात करने के लिए। मैं इन कुत्तों के आगे हड्डियां नहीं डाल सकता। अब निकल जाओ यहां से। मैंने तुम्हें समझाया, मगर तुम बातों से समझने वाले नहीं। क्या चाहते हो तुम? ये हुई ना बात, तुम हर महीने उस्मान साहब के नाम पे महसूल अदा करोगे, वरना हम यहां पर कब्जा कर लेंगे। इवा साहब, सबको मार दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा। इवा साहब, इवा साहब, इवा साहब, उस्मान साहब, इवा साहब, वो उस्मान साहब। इवा साहब, इवा साहब, किसने किया ये बताए तो। मुझसे ने मारा है सबको। इवा साहब, इवा साहब, एवाज मर चुका है। अब तुम भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। शैतान, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी ये रोशनी मेरी तारीकी के आगे हथियार डाल देगी। तुम्हारी ये तारीकी मिट जाएगी मेरी तलवार की रोशनी से।
शैतान तुम नहीं बन सकते। उमर, ईवास, तुम और तुम्हारा कबीला, वो इत्तेहाद जिसे तुम कायम करना चाहते थे, एक अजीम जलाल के दरख्त की मजबूत जड़ों वाली रियासत, ये बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं उस्मान। लेकिन तुम रोशनी के बगैर नहीं मर सकते। तुम मेरे अंधेरों के सामने हथियार डाल दोगे। आखिर कौन है इस नकाब के पीछे? अब हम ये देखेंगे कौन हो तुम। तुम अपनी हद से बहुत ज्यादा जी चुके हो, हद से कहीं ज्यादा। लेकिन अब वक्त आ चुका है। चलो मेरे भाइयों, बारकन, शैतानों के सरबरा को किसी सूरत भागने नहीं देना। ये कौन कर रहा है? आखिर कौन कर रहा है ये सब? कौन हो सकता है? उठे, बिस्मिल्लाह। या शाफी, या शाफी, या शाफी। अच्छा, अच्छा जल्दी से प्याला लेके आओ, प्याला लाओ जल्दी। या शाफी, हिम्मत रखे मेरे शेख, हिम्मत रखे, हौसला रखे। शोरबा, आगचा दरवेश, शोरबा लेकर आए यहाँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरे शेख। कुमराल अब्दाल, शोरबे की वजह से हुआ है ना? आप घबराए मत मेरे शेख, घबराए मत। यखनी में तो जहर है। ये आप क्या कह रहे हैं कुमराल अब्दाल? पहले मारी और अब मेरे बाबा। कुमराल अब्दाल, कॉर्नेलिया,
हम तुम्हारे सामने, हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम मरोगे उस्मान, मरोगे तुम। चलो यहाँ काफिरों। सारे काफिरों को तुमने जहन्नुम भेज दिया। तुमने भी खूब माशाल्लाह। चलो मेरे चलो। तोरान, जल्दी से कबीले जाओ। कॉर्नेलिया और जहरा को लेकर आओ अपने साथ। क्या कुछ हुआ है बाला खातून? हमारे शेख जल्दी जाओ तोरान, उन्हें जल्दी लेकर आओ यहाँ। उस्मान, अगर मेरे आका को कुछ हुआ तो तुम समेत काइयों को तबाह कर दूंगा। जलील इंसान, लानत हो तुम पे। तुमने एवाज साहब को मार डाला, मेरे सिस्टर को मार डाला। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? मलून खातून ठीक नहीं लग रही थी, शायद वो बीमार हो गई हैं। इंशाल्लाह जब वो सोएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। ज़हरा खातून, कॉर्नेलिया बाजी, बाला खातून अब दोनों से मिलना चाहती हैं। सब खैर तो है तोरान? वो उनसे जल्द मिलना चाहती हैं। मैं और कुछ नहीं जानता आइगल खातून। तुम्हारी वजह से वो शैतान भाग गया यहां से। गुस्से पर काबू नहीं रख सका मैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाथों से निकलकर भाग गया हो तुम्हारे। उस शैतान को जिंदा छोड़ दिया तुमने, हाँ? क्यों? दफा हो जाओ यहां से। शोहदा और उनके साथ इवाज साहब को कबीले लेकर जाओ। शहीदों की तदफीन का इंतजाम करो जाके। चलो जाओ।
ठीक है हुजूर, जनाजे के साथ कबीले में दाखिल होऊंगा। यही शर्मिंदगी मेरे लिए काफी है। जनाब, इन पर हारमान काया की मोहरें हैं, कोशिश की तीर हैं ये। शैतान का मंसूबा हमारे इत्तेहाद की वजह से अधूरा रह गया होगा। हर तरफ से वार कर रहा है शैतान। हर तरफ से वार कर रहा है। हारदार जड़ी बूटियां, जहरीले दरख्त का जहर, जहरीले जानवर का खून, गोया उन्होंने बहुत से जहरों को मिलाया है। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम। बाला, इन्हें होश क्यों नहीं आया अभी तक? शेख मोहतरम ठीक तो हैं? कॉर्नेलिया, तुम्हारे लाए हुए खाने से शेख को जहर दिया गया है। खवातीन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कॉर्नेलिया? तुम्हारी लाई गई चीज में जहर कैसे होता है? पहले वो मारी और अब मेरे बाबा। मैंने कुछ नहीं किया बाला खातून, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तो जहर तुमने नहीं दिया है उन्हें? हाँ, जिसके करीब जाती हो उसे जहर दे दिया जाता है। किसके कहने पे? आखिर किसके कहने पे किया ये? बताओ मुझे, कौन है? ये मैंने नहीं किया। मैंने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया था बाला खातून। तो क्या ये तुमने किया है जहरा? इनके लिए तुमने ही नहीं बनाया था क्या शोरबा? मैं ये कैसे कर सकती हूँ बाला खातून? मैंने सरजान अम्मा के साथ यखनी बनाई थी, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो फिर आखिर किसका जुर्म है ये? हाँ, मेरे बाबा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, ये तुमने नहीं किया, तो आखिर किसने किया है? हाँ? बाला खातून, मेरी बात सुने। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी बहनों ने किया, लेकिन दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से हमला कर रहा है ना ज़हरा खातून? कॉर्नेलिया, क्या तुमने यखनी को कहीं अकेला छोड़ा था? नहीं, वो तो जहरा के पास ही था, उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। जहरा, तो फिर इसमें जहर किसने मिलाने की जरूरत की? जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ और ये सोचो कि ये सब आखिर किसने करने की जरूरत की है। चली जाओ। बाला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कॉर्नेलिया ने किया है? ये वाहिद इंसान है जिस पर मुझे शक है आईगुल। और मारी, क्या उसको भी इसी ने मारा है? ये सब क्या हो रहा है आखिर? उस पर नजर रखने की जरूरत है हमें। ये जिन लोगों से मिलती है उन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि हमें गद्दार को तलाश करना है। हम करेंगे, करेंगे हम बाला। कबीला मुश्किल सूरत हाल में है बाला खातून, हमें उस्मान साहब को खबर देनी होगी। तुम फिक्र ना करो, हम ढूंढ लेंगे।
उस्मान किसी चीज के पीछे है। गुंदूज की कब्र कहां है निकोला? क्या कोसिस ने उसे जला डाला? क्या तुमने ऐसी कोई बात सुनी है? कोसिस को दिखावा करना पसंद है। उसूलन उसे अब तक उस्मान को गुंदोज का सर काट कर भेज देना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो मर गया। ठीक है, कोसिस ने खामोशी से इंतकाम लिया होगा, या शायद गुंदूज जिंदा हो और ये सब एक खेल हो। उस्मान, उस्ताद आरियोस, उसके बारे में मुझे कोई चीज हैरान नहीं करती, लेकिन एक दुश्मन जिसे वो देख नहीं सकता उसे बहुत ज्यादा उलझा के रखेगा। मैं आया निकोला, आज इस बात की कसम खाता हूं कि उस्मान ये जानने से बहुत पहले ही मर जाएगा कि आप कौन हैं। अंधेरा उस एहसान को हमेशा चुका देता है जो उसके नाम पर किया गया हो, समझे निकोला? और सबसे पहली बात यह है कि हमें उस्मान को इस बात का यकीन दिलाना होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस्ताद? मैं मुर्दा को जिंदा करूंगा निकोला। मैं शेख अदाबाली को जिंदा रहने दूंगा। इससे बहुत फायदा होगा हमें। ये तीर कोसिस का हरगिज नहीं हो सकता। सिपाहियों, हमारी खातून की मौत और गुंदूज भाई पे लगने वाली तोहमतें हमें कोसिस और तुर्गुत साहब के मुखालिफ करने के लिए थी। वाज़ेह है ये सब, और मेरे भाई को खत्म करना उनका मकसद है। जाहिर है कि उनकी नीयत काइयों को कमजोर करना है बस, और उनकी फतुहात को रोकना है। जो कोई भी इस सब के पीछे है, इवाज साहब और उमर साहब को भी कत्ल करने वाला वही है। जनाब, क्या गुंदूज साहब क्या एक झूठ की वजह से मारे गए? गुंदूज भाई जिंदा है। और वो कोसिस के गले में है, उनकी फिक्र मत कीजिए। शुक्र है अल्लाह का। हुजूर, तो फिर बताएं, कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? क्या लगता है आपको? जान जाएंगे जल्द बोरा। अभी अगर नहीं जानते कि इस खेल के पीछे कौन है, तो वो वक्त दूर नहीं कि हम पता लगा लेंगे। बारकान और इब्राहिम फकी। सही कहा आपने, उन दोनों शैतानों ने ही ये मुसीबत खड़ी की है। आते ही उन दोनों की परेशानियां शुरू हो गई। मोहतात रहना होगा हर तरह से। भाई सुंगूर। जी जनाब। बारकन का तुम पीछा करोगे। साल्तुक। हजूर। इब्राहिम फकी पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अंधेरे में है अगर, तो क्या हुआ, तुम फिर भी साय की तरह उनके साथ हो गए। जो हुक्म आपका हुजूर। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, होशियार और मोहतात रहना होगा हर तरह से। वो मुसीबत का बायस बन सकते हैं और कई लोगों की वो जानें ले सकते हैं। हो सकता है कि वो झूठ का सहारा लेते रहेंगे, तो इसलिए जो देखो और सुनो हरगिज उस पर यकीन न करना, और मुझसे पूछे बगैर एक भी कदम कोई नहीं उठाएगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। हम हरमान का आ जाएंगे यहां से। आ जाओ।
अब तुर्गुत और कोसिस उस्मान के दोनों हाथ एक साथ काट देंगे। वो अकेला रह जाएगा, लेकिन अकेले भेड़िए भी खतरनाक होते हैं निकोला। मैं उसके दांत भी निकाल दूंगा, वो गरज भी नहीं सकेगा, लेकिन पहले उसे गुस्से में आकर कोसिस पर हमला करना होगा। कोसिस हमारे पास आएगा क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। मजीद ये कि आर्गोस और मेरे सिपाही पहले ही हरमनकाया में मौजूद हैं। हम न सिर्फ कोसिस और तुर्गुत को उस्मान से दूर करेंगे, बल्कि उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। अभी नहीं, सबसे पहले हम उस्मान का इंतजार करेंगे कि वो कोसिस की तरफ कदम उठाए। मुझे जासूसों से खबर का इंतजार है। सिपाहियों, अगर इजाजत हो तो तदबीर। ये रहा वो सोना जो आपने मंगवाया था उस्ताद, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आपने क्यों मंगवाया। तुर्कों को गहरी तारीकी में गर्क करने के लिए निकोला। ये सोना बारकन को दिया जाएगा, वो बारकन जो अनकरीब केजल कबीले का सरदार बनेगा। बारकन उस्मान के साथ है, लेकिन वो हम में से है। वो तारीकी का जालिम तरीन जंगजू है, एक ऐसा जालिम जो तुर्कों का नाम मिटा देगा। ये सोना उसके मजबूत तरीन हथियारों में से एक होगा जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रुको, कहां जा रहे हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जा सकते हो। चलिए उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया सैमुअल। किस तरफ से जाना होगा हमें? इस तरफ। यहाँ क्यों आए हो? इवाज साहब शहीद हो गए। कोसिस, ये तीर तो हमारे तीरों में से। ये कहां से मिला आपको? उस शैतान के चेहरे से नकाब उतारने ही वाला था कि इससे साफ ना हुआ। वो दोनों तरफ से खुद को महफूज बनाना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपके खिलाफ गए, अब कोशिश के साथ कर रहे हैं।
ठीक कह रहे हो तुर्गुत भाई। इस हमले के बारे में पता चल पाया? मेरा मतलब कि कोई और सबूत? मारी को मारने वाला भी यही है, सौद को जलाने वाला भी यही है, इवाज साहब की भी जान लेने वाला सब उसी का किया धरा है। लेकिन अब मैं उनके पीछे हूं जिन पर शुबा है मुझे। गुंदूज भाई कहाँ है? सैमुअल, कोसेस, मुझे अंदाजा है कि आपकी आंखें मुझसे यही सवाल कर रही हैं कि मेरे भाई के हाथ क्यों बंधे हुए, क्योंकि मेरी नजरों में ये मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार है। भाईजान, मेरे भाई, जिम्मेदारी को आप बरकरार रख सकते हैं। बहुत मुद्दत से आप कबीले वापस नहीं गए। इस इल्जाम से निकलने के लिए ये भी मंजूर है। अब हमें क्या करना चाहिए उस्मान साहब? अब आपकी बारी है तुर्गुत भाई। कोशिश ने गुंदूज भाई को फंसाया और मुझ पर हमला करके साबित भी कर दिया कि ये मेरे खिलाफ था। ऐसे ही तुम भी मेरे खिलाफ रहोगे ताकि वो समझे कि हमारे रास्ते एक दूसरे से अलग है। इंशाअल्लाह हम मकसद में कामयाब होंगे। फतह की जरूरत है। उन्होंने ये जाल फतह को रोकने के लिए बिछाए हैं। हम उन्हें रोकेंगे ताकि हमें फतह हासिल हो। बेहतर जनाब, आप फिक्र ना करें। और ये सब होगा किस तरह से? आपकी और तुर्गुत साहब की वजह से। इन्हिसार का तकफूर निकोला का इत्तेहादी है, हम जानते हैं, और मशरिक का वाहिद सहारा जो होगा वो वहीं से आएगा। इन्हिसार बहुत अहम है, पहले उसे हासिल करेंगे और वो भी बगैर किसी जंगी तैयारी के, और फिर वहां से एनागोल की तरफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तक इलाज नहीं ढूंढ सके कुमराल अब्दाल? मैंने जो दवा दी वो काम नहीं कर रही। शेख की तबीयत आपके सामने है। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ मेरे रब, तू हर किसी को शफा देता है, हमारी भी मदद कर। हमें अंधेरे में मत छोड़ मेरे अल्लाह, हमारी रहनुमाई फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाला खातून, आगचा दरवेश ने मुझे बताया, ये अब कैसे? आखिर शेख अदाबाली को कौन मारना चाहता है? हम नहीं जानते इब्राहिम फकी। हमें अपने शेख को सिर्फ इस जहर के पंजों से बचाना है। इसके बाद इनका वक्त भी आएगा। ऐसा लगता है उन्होंने बहुत सारे जहरों की मिलावट की है। मेरी दवा भी असर नहीं कर रही। मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना चाहिए। मैं आ गई हूँ कुमराल अब्दाल। आपने जो कहा था वो ले आई हूँ। ये क्या है? नीली बूटी, और इसे अलांत कहते हैं। मैं इनको आजमाना चाहता हूं जनाब। आप जानते हैं कि इन्हें किस किस्म का जहर दिया गया है? हम नहीं जानते कि ये किसने किया है। देखें, उस बर्तन में जहर है।
जैसा कि आपने कहा उमराल अब्दाल, ये काफी मौसर है। मैं इस किस्म के जहर के बारे में जानता हूं, लेकिन शायद यहां के लोग लाइल्म हैं इससे। मैंने इसे मशरिक में इस्तेमाल होते देखा। इसने खाने वालों को एक ही रात में मार डाला। ऐसा मत कहें इब्राहिम फकी, इसका कोई इलाज तो जरूर होगा। अल्लाह की मदद से हम इसे तलाश कर लेंगे। उमराल अब्दाल, आपने अपनी पूरी कोशिश की, अब मुझे आजमाने दीजिए। आप मेरे बाबा की हिफाजत नहीं कर सके, ना ही मेरे चाचा की। क्या आप अपने वादे इस तरह निभाते हैं? ऐसा ना कहो सेल्वी, ना कहो। इस तरह तकलीफ ना दो। मेरे दिल में दर्द है बारकन, मेरा कोई नहीं बचा। मेरे बाबा चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए बारकन। मैं तुम्हारे लिए हूं सेल्वी। क्या तुम मुझे अपना खानदान नहीं मानती? आखिर मेरा क्या कसूर है? ईवाज साहब, उमर साहब, उन्होंने अपना सफर क्यों शुरू किया? उस्मान उसकी वजह बना, उनकी हिफाजत नहीं कर सका। उस्मान अपने रास्तों को महफूज नहीं कर सका। हमारा कसूर नहीं कि हम पर घात लगाकर हमला हुआ। सल्वी, उस्मान वो शख्स है जो अपने गद्दार भाई को नहीं पहचान सका। यहां मेरा क्या कसूर है? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या ये दर्द सहने के लिए? सल्वी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे चचा और बाबा की मौत की वजह उस्मान है, और मैं उससे और जिन्होंने उन्हें मारा है इंतकाम लूंगा। मुझसे वादा करें बारकन, आप मेरे बाबा और चचा का इंतकाम लेंगे। वादा करता हूं मैं, उनका इंतकाम लेने से पहले नहीं मरूंगा। लेकिन मैं ईवाज साहब के कबीले को सरदार के बगैर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं सरदार बनूं, मैं बनूंगा। वादा है, गजल कबीला जिरगे में हकीकत देखेगा। सल्वी, चलो। और फिर हम उसके बाद शादी कर लेंगे। सल्वी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी अपने बाबा को दफना के आई हूँ और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं? तुम्हारे बाबा यही चाहते थे सल्वी। जब तक तुमसे मेरी शादी नहीं होगी, सरदारान मुझे संजीदगी से नहीं लेंगे। तुम्हारे बाबा का मातम करने के बाद हम शादी कर लेंगे सल्वी, और हम लोगों की एक शानदार दावत करेंगे। मैं ईवाज साहब का मकरूज हूं।
ये आंखें खोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। बाबा बाबा। अल्लाह तेरा शुक्र है। माशाअल्लाह, मेरे शेख होश में आ रहे हैं। माशाअल्लाह। आप ठीक हो जाएंगे मेरे शेख। आपका शुक्रिया इब्राहिम फकी। आपने हमारी बहुत मदद की, शुक्रिया आपका। आपकी वजह से मेरे शेख होश में आ गए। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, हुक्म करें। हमारा घर अब आपका घर है इब्राहिम फकी। अब तो हम आपके मकरूज हो गए हैं। इस्तगफिरुल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। अब चलता हूं मैं, दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जहरा, कॉर्नेलिया, तुम दोनों वापस कबीले जाओ। तुम दोनों जाओ, मैं बाला खातून के साथ ही रहूंगी। बेटी, हुजूर, मैं बारकिन की निगरानी कर रहा था। आज उसे सोने से भरे 2 संदूक मिले। वो मिले कहां से? हम नहीं जानते हुजूर, किसी ने उन्हें पहले ही गिरा दिया था। वो संदूक जिसने भी उसे दिए हैं, वही हुक्म भी दे रहा है उसे। मजीद नजर रखो उसमें। जो हुक्म हुजूर। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, वो जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन किया। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब और रिवाज साहब हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए अपने दिलो जान से हम लोगों के साथ थे। उन दोनों को शहीद कर दिया गया। बारकन साहब ने कहा, उमर साहब पर मंगोलों ने हमला किया और उन्हें शहीद किया। और जब हम इवाज साहब के पास पहुंचे तो वहां सामना हुआ कोसिस के तीरों से। हुजूर, कोसिस को हमने कबीले आने दिया। ऐसा करके उसने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाया है। कोसिस, निकोला, हमने एक काफिर के साथ दूसरे को शिकस्त देने के लिए काम किया। वो जो सोत पर हमला हुआ था, उसकी कोई मालूमात मिली हुजूर? ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। तलाश कर लेंगे हम कि इसके पीछे कौन है। जिस किसी ने भी हमारे खिलाफ ये कदम उठाया है, हिसाब तो उससे जरूर लिया जाएगा। आप हिसाब लेंगे उन लोगों से, बताएं उस्मान साहब। आपने तो अपने भाई से मेरी खातून और मेरे बच्चे का भी हिसाब नहीं लिया। अगर कोसिस, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, जान ना लेता तो इंसाफ नहीं मिलता। तुर्गुत, मेरे खेमे में होश वक्त अगर कोई बात करनी है तो हद में रहकर करो, सुन लिया? आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं उस्मान साहब? आपकी पैरवी करने वाले एक एक करके शिकार होते जा रहे हैं। उमर साहब, एवाज साहब, वो सब जंगजू थे। आप सऊद की हिफाजत नहीं कर सके। यहां तक कि आपकी वजह से ही शेख अदब अली भी मौत से लड़ रहे हैं। जाने जाया होने के बाद किसी से हिसाब लेने का कोई फायदा नहीं।
तुम परेशान हो कि मेरे आसपास के लोग शिकार होते जा रहे हैं। हाँ, वो जो शिकार से डरते हैं शिकारी नहीं बन सकते। तुम तकलीफ में थे इसलिए मैं खामोश रहा हूं। बेहतर है निकल जाओ यहां से अभी। निकाल। शुक्रिया। क्या मुझे इजाजत है उस्मान साहब? इबाद साहब, उमर साहब, हम सबको इस नुकसान का अफसोस है। अलबत्ता जो लोग हमें छोड़कर चले गए मुझे उनका अफसोस है। वो हम पर हर तरफ से हमला कर रहे हैं क्योंकि उस्मान साहब राह रास्त पर हैं। सरदरान जिस दरख्त पर फल लगते हैं उसे पत्थर मारे जाते हैं। शुक्रिया। सिपाहियों, तुर्गुत मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहिए फिर से। अगर वो कभी यहां कबीले में नजर आए तो उसे घसीट कर बाहर निकाला जाए। मेरी नजरों में कोई कदर कीमत अब नहीं है उसकी। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जिरगा खत्म हो जाइए।